इतिहास के पन्नों में संग्राम शाह को एक महान योद्धा माना जाता है, लेकिन सतपुड़ा के जंगलों की रूहें उसे एक शापित राजा के रूप में याद करती हैं। कहा जाता है कि उसने अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले अपना बेशकीमती खजाना इन्हीं पहाड़ियों के बीच कहीं छुपा दिया था और उस खजाने की पहरेदार नहीं बल्कि अंधेरे को नियुक्त किया था। खजाने का सारा रहस्य एक पुरानी पोथी में कैद है, एक ऐसी किताब जिसके पन्नों से आज भी खून की गंध आती है। भील भिलोटिया गांव, जहां रातें ठंडी और खामोश होती हैं। आर्या, जिसकी आंखों में अपनी परदादी की कहानियों का जादू है, आज एक ऐसी चीज के करीब था जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। आर्या, तू पागल हो गया है क्या? बुआ ने मुझे भेजा था कि तुझे शहर ले जाऊं, क्योंकि तू यहां अकेले रहकर बस इन पुरानी कहानियों में खोया रहता है। ये कचरा फेंक और चल। ये कचरा नहीं है अजय, ये मेरी विरासत है। दादी कहती थी जिस दिन ये संदूक खुलेगा, संग्राम शाह का खजाना अपना रास्ता खुद ढूंढेगा। अजय तो इसे सिर्फ कागज और स्याही समझ रहा है, लेकिन दादी कहती थी कि ये किताब नहीं, एक जीवित नक्शा है। जब मैं इसके पन्नों को छूता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सदियों पहले दफन हुआ कोई राज मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। संग्राम शाह का खजाना सिर्फ सोना नहीं है, वो एक बंद दरवाजा है, और उस दरवाजे को खोलने की चाबी कहीं और नहीं, मेरे खून में है। दादी की कहानियां ही होती हैं। वो तुझे सोने की कहानियां सुनाकर सुलाती थी। सच नहीं था वो। तो फिर ये क्या है? देख इसे। ये किताब दादी ने हमेशा ताले में रखी थी। आज जब मैंने इसे खोला तो इसके पन्ने सूखे नहीं बल्कि ताजे लग रहे हैं, जैसे अभी किसी ने स्याही का इस्तेमाल किया हो। ये क्या है? ये भाषा, ये तो हिंदी भी नहीं है। ये संस्कृत और डोगरी का एक बहुत पुराना और लुप्त मिश्रण है, एक ऐसी लिपि जो सदियों पहले ही दफन हो चुकी है। इन शब्दों को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है अजय। जब मैं इन्हें देखता हूं तो लगता है जैसे ये शब्द खुद मुझसे फुसफुसा कर रास्ता बता रहे हो। ये वो नक्शा है जो संग्राम शाह ने अपनी मौत से ठीक पहले बनाया था। देख अजय, ये 7 पहाड़ और यहाँ ये 2 नदियां जहां मिलती हैं, ये बिल्कुल वही जगह है जो दादी हर रात मुझे सुनाती थी। तभी कमरे में अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका आया और खिड़की जोर से बंद हो गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने खजाने का राज बाहर जाने से रोक दिया हो। अरे ये क्या था? हवा नहीं अजय, ये बस हवा नहीं है। जब भी मैं इस किताब के बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। बुआ तो कहती थी कि हमारे खानदान का कोई सदस्य अगर उस खजाने के करीब गया तो उसे वो साया वापस नहीं आने देगा। तो फिर तू ये सब क्यों कर रहा है? तू जानता है ना कि अगर ये बात सच है तो हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जान का क्या है अजय, वो तो एक दिन जानी ही है, लेकिन ये रहस्य, ये वो खजाना जो सालों से पहाड़ों में कैद है, मुझे उसे ढूंढना होगा। सिर्फ खजाना नहीं, मुझे ये जानना है कि दादी ने यह किताब मेरे लिए ही क्यों छोड़ी। तू सच में जाएगा? देख आर्या, तू कितना भी पागलपन कर ले, पर मैं तुझे इस अंधेरे रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं भी तेरे साथ चलूंगा। कल सुबह सूरज की पहली किरण जब उन 7 पहाड़ों को छुएगी, हमारा सफर शुरू होगा। हम सतपुड़ा के उस रहस्य की ओर निकलेंगे, ठीक है? अंधेरे का खेल शुरू हो चुका था। आर्या को नहीं पता था कि अजय का साथ आना महज एक सहयोग नहीं, बल्कि उस किताब का लिखा हुआ एक हिस्सा था।
संग्राम शाह का खजाना सिर्फ सोने का ढेर नहीं था, वो एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें दो दोस्तों के कदम अब अनजाने में ही सही लेकिन पड़ चुके थे। सुबह तो हो गई थी, लेकिन सतपुड़ा के उस रहस्य की गूंज अभी भी कमरे की दीवारों में दबी थी। सूरज की वो पहली किरण जिसे दुनिया उम्मीद मानती है, इन दोनों दोस्तों के लिए एक चेतावनी बनकर आई थी। आर्या की आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक ऐसा जुनून था जो उसे अब रुकने नहीं दे सकता था। तूने सब रख लिया ना, पानी, टॉर्च और वो नक्शा? आर्या, अगर हम जंगल के बीच में फंस गए तो कोई हमें ढूंढने भी नहीं आएगा। डरो मत अजय, जो किताब हमारे पास है वो सिर्फ नक्शा नहीं बल्कि हमारी ढाल है। बस ये ध्यान रख, उस किताब को कभी भी सीधा जमीन पर मत रखना। जैसे ही ये अल्फाज हवा में गूंजते हैं, अजय और आर्य बिना एक पल गवाए उस रहस्यमयी खजाने की तलाश में अपना सफर शुरू कर देते हैं। क्या यहाँ से हमें कोई ऑटो रिक्शा मिल पाएगा, या फिर इस धूप रास्ते पर हमें अपने कदमों का ही सहारा लेना पड़ेगा? आगे का रास्ता काफी खराब है और पूरा घना जंगल भी आता है, इसलिए हमें आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। वैसे खजाना हमें कहाँ मिलेगा? वो तो अंदर घुसने के बाद ही पता चलेगा अजय। किताब के हर एक पन्ने पर जमी धूल उस खौफनाक अतीत की परत थी जिसे सालों से दफनाया गया था। अजय की आंखों में चमकता लालच और आर्या का अंधविश्वास उन्हें एक ऐसी जगह खींच रहा था जहां मौत ही आखिरी मंजिल थी। सतपुड़ा की खामोशी में एक अजीब सी गूंज थी। सूरज तो निकला था, लेकिन उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं बल्कि एक मरे हुए सन्नाटे का भारीपन था। अचानक जंगल की हर आवाज थम गई, हवा का रुख मुड़ गया और ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल किसी एक पल के लिए अपनी सांसें रोककर खड़ा हो गया हो। लोग इसलिए नहीं लौटे क्योंकि उनके पास ये नहीं था। दादी कहती थी कि जंगल उन्हीं को रास्ता देता है जो उसकी भाषा समझते हैं। ये किताब रास्ता है अजय। अगर ये किताब सच में रास्ता है तो फिर वो लोग कहाँ गए आर्या, जिन्होंने इसे ढूंढने की कोशिश की थी? मुझे तो ये कागज के टुकड़े नहीं, किसी की बलि का नक्शा लग रहा है। अजय के सवालों में डर की गूंज थी, लेकिन आर्या की आंखों का जुनून उस गूंज को अनसुना कर रहा था। किताब के पन्ने हवा के बिना ही पलट रहे थे, जैसे वो उन्हें आगे बढ़ने का इशारा कर रहे हों। वे इसलिए नहीं लौटे क्योंकि वे डर गए थे, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें खोजना है। आर्या, रुक! क्या हुआ? वो देख, सामने। प्रकृति के नियम यहां आकर दम तोड़ रहे थे। वो तेंदुआ जो मौत का साक्षात रूप था, इंसानों के डर को अपनी भूख की तरह महसूस कर रहा था। जंगल की खामोशी में दबी वो दबी कुचली आवाजें अब एक चेतावनी बन चुकी थी। ये जानवर नहीं है, इसकी आंखें देखो, इसमें रोशनी नहीं है, बस मौत का सन्नाटा है। आर्या, भागो यहां से। सामने एक तेंदुआ खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद है और शरीर से धुआं निकल रहा है। भागना मत। किताब में लिखा है, जंगल के पहरेदार को उसकी आंखों से नहीं, उसकी रूह से पहचानो। ये जिंदा नहीं है अजय, ये एक छलावा है। छलावा? आर्या, वो मेरी तरफ ही आ रहा है। भगवान के लिए किताब को नीचे रख और भाग,
हम मर जाएंगे। अजय, डर को अपने अंदर हावी मत होने दे। अगर ये किताब छोड़ी तो हम सीधे उसकी पकड़ में आ जाएंगे। देख, इसकी रोशनी ही हमें उस साए से बचा रही है। तू बस मेरे पीछे चल, रुकना मत। वो गायब हो गया, लेकिन पीछे छोड़ दिया एक ऐसा खौफ जो अजय की नसों में जहर की तरह दौड़ने लगा था। उन्हें समझ जाना चाहिए था कि इस जंगल में कदम रखने वाले कभी वापस नहीं आते, बस खो जाते हैं। तेंदुआ तो ओझल हो गया, लेकिन उसके जाने के बाद जो खामोशी छोड़ी वो अजय के कानों में किसी के चीखने जैसी सुनाई दे रही थी। वे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें धीरे धीरे निगल रहा हो। आर्या, वो क्या था? तूने देखा? वो हवा में विलीन हो गया। मेरा दिल, मुझे लगा वो अभी मुझे फाड़ देगा। हम वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब भी वक्त है, वापस नहीं जा सकते क्या? घबरा मत अजय, किताब कह रही है कि हम सही रास्ते पर हैं। ये सिर्फ एक परीक्षा थी। परीक्षा? आर्या, हम मरे मरे बचे हैं। ये पागलपन बंद कर। मुझे लगता है कि हम गोल गोल घूम रहे हैं। तू अपनी घबराहट में रास्ता भटक रहा है अजय। जंगल हमें परख रहा है। ये 7 पत्थर देख, यही वो संकेत है जिसे हम ढूंढ रहे थे। हम गलत नहीं हैं अजय। ये जंगल का रास्ता है ही ऐसा, जो इसे डर से देखेगा उसे सब कुछ गोल गोल लगेगा। लेकिन देख, ये 7 पत्थर, यही वो जगह है जहां से खजाने का असली रास्ता शुरू होता है। वो 7 पत्थर किसी प्राचीन बलि के प्रतीक थे। वहां की राख अभी भी गर्म थी, मानो अभी कुछ देर पहले ही यहां किसी ने अंतिम संस्कार किया हो। 7 पहाड़ों के आंचल में जहां 2 नदियां मिलती हों, पर संगम से पहले मृत्यु के नृत्य को पार करना होगा। आर्या के शब्दों के साथ ही गुफा के आसपास का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। जैसे ही उसने पहेली पढ़ी, जमीन के नीचे से एक भारी कंपन महसूस हुआ, मानो सदियों से सोया हुआ कोई दानव अचानक जाग उठा हो। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जो मिट्टी और सड़ी हुई राख का मिश्रण थी। आर्या की किताब अब खुद ब खुद पन्ने पलट रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे निर्देश दे रहा हो। ये नदियां कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ सूखा पड़ा है। धरती के गर्भ में छिपे रहस्य किसी चेतावनी की तरह कांप रहे थे। जो अजय को सूखा लग रहा था, वो असल में एक प्यासी रूह की पुकार थी। इस जमीन के नीचे जो बह रहा था, वो पानी नहीं, बल्कि बीत चुके युगों का श्राप था। पानी ऊपर नहीं, नीचे बह रहा है। खजाने का द्वार है। किताब ने साफ लिखा है, संगम तक पहुंचने के लिए गहराई में जाना ही होगा। अगर तू डर कर रुक गया तो हम यहीं दफन हो जाएंगे। पछतावा तो तब होता है जब इंसान जिंदा हो। आर्या, ये अंधेरा मुझे बुला रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सुरंग कोई गुफा नहीं, बल्कि किसी जानवर का खुला हुआ पेट है, जो हमें निगलने के लिए तैयार बैठा है। मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। अजय का डर गलत नहीं था। उस सुरंग के अंदर से उठती हुई सड़न भरी गंध किसी चेतावनी की तरह उन्हें दूर रहने को कह रही थी। लेकिन आर्या की दीवानगी उस चेतावनी से कहीं ज्यादा भारी थी। उसने बिना डरे अपनी कुल्हाड़ी उठाई, मानो किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। अंधकार ने उस सुरंग के रास्ते अपना स्वागत किया। जो गंध बाहर से आ रही थी, वो किसी जानवर की नहीं, बल्कि सदियों पुराने सड़ते हुए डर की थी। मुझे नहीं लगता मैं इसमें जा पाऊंगा। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। गुफा की वो अंधेरी सुरंग किसी दानव के खुले हुए जबड़े की तरह
भगवान, आर्या ये जगह नर्क का द्वार है। इतनी सारी खोपड़ियाँ, और देखो ये मशाल की रोशनी में ऐसे हिल रही है जैसे ये हमें देख रही हो। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, यहाँ से वापस चलते हैं। ये गुफा केवल पत्थरों से नहीं बनी थी, बल्कि ये सदियों के उन लोगों का कब्रिस्तान था जो इसी खजाने की तलाश में यहाँ आए थे। हर खोपड़ी अपनी एक खौफनाक दास्तान सुना रही थी, जिसे सुनने की हिम्मत किसी जिंदा इंसान में नहीं थी। आर्या, वो देख, वो खोपड़ी बोल रही है। ध्यान मत दे, ये सब मति भ्रम है। हमें सिर्फ उस झुकी हुई चट्टान तक पहुंचना है। भागो आर्या, ये हमें मार डालेंगे, भाग यहाँ से। नहीं अजय, रुक। भागने से कुछ नहीं होगा। हमें किताब का आखिरी मंत्र पढ़ना होगा। ओम ह्रीम सतपुड़ा के रक्षक संग्राम शाह के अभिशाप से अग्नि और रक्त के संगम पर मैं आदेश देता हूं, शून्य हो जाओ। दृश्य भ्रम का अंत हो। मेरी रूह इस गुफा की परछाइयों को विलीन करती है। आर्या, तूने ये क्या कर दिया? ये परछाइयां ये और ज्यादा काली हो रही हैं। ये शांत नहीं हो रही हैं। ये तो हम पर और तेजी से झपट रही हैं। तूने तो आग में घी डाल दिया। हम मरने वाले हैं। रुक जा, ये मंत्र का असर उल्टा नहीं हुआ है। ये बस हमारी परीक्षा ले रहा है। किताब में लिखा है, अंधेरे को हराने के लिए अपने डर को जलाना पड़ता है। अगर हम यहाँ से भागे तो ये परछाइयां हमें जिंदा ही निगल जाएगा। डर को जलाना? तूने खुद की जान जोखिम में डाल दी है। देख, वो काली जंजीरें वो दीवार से निकलकर अब हमारी तरफ ही बढ़ रही है। अब कोई रास्ता नहीं बचा आर्या। हम इसी कब्र में दफन होने वाले हैं, समझ? सदियों की तपस्या और इंतजार, आखिरकार एक और बलि। स्वागत है मुसाफिरों, तुम्हारी लालच ने मुझे फिर से जागने का मौका दिया है। क्या मतलब? इसका मतलब है दरवाजा खोलने के लिए किसी को अपनी जान देनी होगी। अजय, पीछे हट। इसका मतलब हम में से कोई मर जाएगा। वे उन लोगों का बंधन थी जो यहाँ बलिदान हुए थे। खेल अब खजाने का नहीं, अस्तित्व का था। क्या आर्या अपने भाई को बचा पाएगा, या खजाने की चमक उनके खून के रिश्ते को खत्म कर देगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग।